ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको भी ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं अपने अंदर, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत हो चुकी है या फिर हो रही है। कुंडलिनी शक्ति कई प्रकार से जागृत की जाती है, जैसे ध्यान के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से और देवताओं के माध्यम से भी की जाती है। हमारे शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति होती है वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति होती है, जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान होती है और जिसके द्वारा ही सारे कार्य होते हैं। इस संसार में जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से ही होते हैं। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही होती है या हो चुकी होती है, तो आपके अंदर ऐसे गुण विद्यमान होने लगते हैं जो एक जो साधारण व्यक्ति होता है उसके अंदर वो नहीं होते हैं। अगर आपको भी पता चल जाए कि आपकी कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत हो रही है या आपकी हो चुकी है, तो आप अपनी शक्ति को सही दिशा में लगा सकते हैं, उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या लक्षण ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है या फिर हो रही होती है। तो भाइयों, वीडियो को पूरी अंत तक सुनना, वीडियो को स्किप मत करना। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो भाइयों, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कुंडलिनी शक्ति 3 तरीके से जागृत होती है। मोस्टली वो होती है जैसे ध्यान के माध्यम से। कोई भी व्यक्ति अगर निरंतर ध्यान लगाकर अपना मंत्र जाप करते हैं तो उसमें भी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। दूसरा होता है कि देवताओं के माध्यम से। कोई भी व्यक्ति अपने शरीर पर देवता की सवारी प्राप्त करके वो जो शरीर पे जो सवारी आती है वो भी आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकती है। और तीसरा होता है मंत्रों के माध्यम से। अगर आप निरंतर अपना कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हैं और वो मंत्र की संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है और उसका जो जप है, उसकी जो ऊर्जा है वो आपके अंदर इतनी इकट्ठी हो जाती है कि वो कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देती है। इसमें जो मैंने बताया कि जाप के माध्यम से जो होती है, जाप के माध्यम से जो भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जो ऊर्जा इकट्ठी होती है आपके शरीर में, वो बहुत ही अनोखी होती है। उसके जो प्रभाव हैं, उसके जो अनुभव हैं, वो बहुत ही अलग दिखाई देंगे आपको। बहुत ही तीव्र शक्ति जागृत होती है वो, और उसका ना ही कोई तोड़ होता है। तो इसलिए आपको निरंतर मंत्र जाप करते रहना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते आपको अपनी पूजा के समय में भी आपको मंत्र जाप अपना करना चाहिए। इससे आपका ऑरा मजबूत होता है, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा बनी रहती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो सर्दियों के समय में भी जो मंत्र जाप ज़्यादा करते हैं, उनको सर्दियों के समय में भी उनको ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। वो मंत्रों की ऊर्जा का ही प्रभाव होता है कि उसके शरीर में गर्मी बनी होती है, शरीर गर्म ज़्यादा रहता है मंत्र का जो जाप है, उसकी जो ऊर्जा है उसके कारण। देखो भाई, हमारे जो शरीर में सब चक्कर होते हैं उनमें अलग अलग देवताओं का वास होता है। अब जब कुंडली शक्ति जब जागृत होनी शुरू होती है, वो जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है, तो जितने भी देवता हैं उनका सभी का आशीर्वाद, उनका सभी की शक्ति आपको मिलनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ ही आपको उन देवताओं से जितने भी जुड़े हुए गुण होते हैं वो आपके अंदर विद्यमान होने शुरू हो जाते हैं। आप भी उन देवताओं की तरह अपने स्वभाव को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आइए पहचानते हैं कि आप किस तरीके से अपनी कुंडली जागृत होने को पहचान सकते हैं, क्या ऐसे लक्षण होते हैं। देखो भाई, जब भी आप मंत्र जाप करने के लिए बैठते हैं तो आपका जो आज्ञा चक्कर होता है, आज्ञा चक्कर पर आपको बहुत कुछ दिखना शुरू हो जाता है। जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपको बहुत कुछ दिखना शुरू हो जाता है। जैसे देवताओं के मुख आपको दिखाई देते हैं, देवताओं के शस्त्र आपको दिखाई देते हैं, देवताओं के मुकुट आपको दिखाई दे सकते हैं, या फिर आपको एक तेज प्रकाश आपको दिखना शुरू हो जाता है, देवताओं की परछाई आपको दिखनी शुरू हो जाती है। जिस भी देवता की आप ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, उस देवता से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती है वो आपको दिखनी शुरू हो जाती है। आपके माथे पर चींटियाँ सी चलनी शुरू हो जाती है, आपके माथे पर खिंचाव सा आपको महसूस होता है। बार बार जो आपका ध्यान है वो आपके माथे पर जाता है, आपके आज्ञा चक्र पर जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है।
दूसरी जगह आपकी कमर होती है, आपकी कमर के ऊपर आपको ऐसा लगता है जैसे चींटियाँ चल रही हैं, कोई सांप चल रहा है, या आपको हल्की सी खुजली खुजली सी होनी शुरू हो जाती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई पीछे से ऊपर की तरफ खींच रहा हो, ऊपर चढ़ना चाह रहा हो कुछ। तो यह भी कुंडली शक्ति जागृत होने के लक्षण में आता है। आपका शरीर है वो सुन्न होने लगता है। अगर आप बैठे बैठे अगर आप ध्यान के माध्यम से अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपका आपका शरीर, आपके हाथ पैर, आपकी कमर आपके सुन्न होने लगते हैं। साथ ही आपके दिमाग में नेगेटिव जो विचार होते हैं, जैसे वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे किसी का बुरा सोचना है, किसी का या किसी और के प्रति गलत विचार, या फिर अपने प्रति जैसे कोई ये सोच लेता है कि मैं फांसी लगा लूं, या फिर मैं मर जाऊं, या फिर अपना जीवन वो एक ऐसे समझता है कि भाई मेरा जीवन मेरे ऊपर बोझ है। तो इस तरीके की जितने भी नेगेटिव जो विचार होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं दिमाग से, और पॉजिटिव दिमाग में उनके विचार चलने लगते हैं, क्योंकि दैविक शक्तियों का जो आशीर्वाद है वो मिलना शुरू हो जाता है और उसके अंदर देवताओं के गुण समाने शुरू हो जाते हैं। जितने भी लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, उनके दिमाग में जब नकारात्मक विचार आते हैं तभी वो ऐसा कदम उठाते हैं। यानी कि जब भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो यह हो रही होगी तो आपके ऊपर नकारात्मक विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब आपके सकारात्मक विचार हो जाते हैं तो आप कोई भी निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना होता, आप तुरंत निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। और ये उस समय होता है जब आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तो पूजा का पर जो प्रभाव होता है पूजा पाठ का, वो आपके ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है। और भाइयों, आपको ये भी बता दूं कि ज़रूरी नहीं होता कि जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही होती है या फिर हो चुकी होती है उसको सही निर्णय लेने में या फिर वो सही दिशा में जाने के लिए वो अग्रसर होते हैं। नहीं, उनको एक सही गुरु की आवश्यकता होती है। फिर उस समय पे अगर उनको सही गुरु की तलाश करने के बाद उनको एक सही गुरु मिल जाते हैं तो उनको वो एक सही दिशा में लेकर चलते हैं, क्योंकि गुरु के ही आशीर्वाद से ही उसकी जो कुंडली शक्ति की जो भी ऊर्जा होती है उसको जो संभालना है वो गुरु के हाथ में ही होता है। तो गुरु ही उसकी जो ऊर्जा को है वो एक संयम बना के रखता है, फिर वह इंसान अपनी उस शक्ति का सदुपयोग सही तरीके से कर पाता है। क्योंकि गुरु ही आपको यह सब बताते हैं कि आपकी शक्ति कहाँ तक पहुँच गई, आपकी कौन सी शक्ति, आपकी कौन सा चक्र आपका जागृत हो रहा है, कौन से चक्कर पे आपको कौन से देवता की प्राप्ति होगी। तो ये सारी चीज़ें गुरु के माध्यम से ही आपको पता चलती हैं। तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं अपने साथ, तो आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो रही है या अथवा हो चुकी है। तो आप सही गुरु का आप चयन करें। जिसने गुरु धारण नहीं किया है वो उस समय अपना गुरु धारण करे और अपने जीवन में खुशियाँ प्राप्त कर सके, साधना मार्ग में आगे बढ़ सके। बाकी आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और भी नई नई जानकारी मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें इसको, ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी मिल सके और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए